नमस्कार। बिहार टीआरई 4 वैकेंसी को लेकर ना सोशल मीडिया पर आजकल बहुत कुछ चल रहा है। तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जानेंगे कि इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है और असलियत क्या है। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, एक ही टेंशन है। क्या टीआरई 4 की वैकेंसी कैंसिल हो गई है? और ये सवाल ये सोशल मीडिया पर बिल्कुल आग की तरह फैल गया है। लेकिन एक बात तो है, जो बातें जितनी तेजी से फैलती है ना, अक्सर उनमें सच्चाई उतनी ही कम होती है। और इस मामले में भी जो हकीकत है वो सोशल मीडिया पर चल रही कहानी से, आप यकीन मानिए, बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि इस एक गलत खबर ने, इस एक अफवाह ने माहौल कैसा बना दिया है। क्योंकि ये सिर्फ एक र्यूमर नहीं है, इसका असर बहुत बहुत गहरा पड़ रहा है। और इसका सबसे बुरा, सबसे दुखद असर ये हुआ है कि कई सीरियस कैंडिडेट्स जिन्होंने इतनी मेहनत की थी, उन्होंने अपनी तैयारी ही रोक दी है। सोचिए, ये जो कन्फ्यूजन है, इसने उनके जोश और डिसिप्लिन दोनों को खत्म कर दिया है। और ये दोनों ही चीजें किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी होती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि सच्चाई है क्या? चलिए अब इन सारी अफवाहों को साइड में रखते हैं और सीधा सीधा फैक्ट्स पर, यानी कि तथ्यों पर बात करते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो अफवाहें हैं। क्या कह रही हैं कि अरे कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, इसका मतलब भर्ती कैंसिल हो गई या कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। और दूसरी तरफ है हकीकत, और सच ये है कि भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और अच्छी खासी संख्या में पोस्ट्स आने की पूरी उम्मीद है। इसीलिए एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, जब तक बीपीएससी या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता, तब तक किसी भी अफवाह पर भरोसा करना ही नहीं है। याद रखिए, सही और पक्की जानकारी सिर्फ और सिर्फ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही मिलेगी। अच्छा, अब जरा वैकेंसी पर एक नजर डालते हैं कि असल में कितने पदों की उम्मीद की जा रही है, ताकि ये मौका थोड़ा और रियल लगे। तो जो रिलायबल सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से टीआरई 4 में 25,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती हो सकती है। जी हाँ, 25,000 प्लस। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। और अच्छी बात यह है कि ये भर्ती सभी लेवल्स के लिए होगी। मतलब प्राइमरी टीचर्स, मिडिल स्कूल टीचर्स, सेकेंडरी टीचर्स और हायर सेकेंडरी टीचर्स, सबके लिए इसमें मौके होंगे। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा अवसर है। ठीक है, तो वैकेंसी आ रही है, ये तो समझ आ गया, पर कब? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना? तो चलिए अब जरा इसके एक्सपेक्टेड टाइमलाइन को समझते हैं। तो देखिए, उम्मीद ये की जा रही है कि टीआरई 4 के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो जनवरी-फरवरी 2026 के आसपास आ सकता है। मतलब सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, वैकेंसी रुकी नहीं है, कैंसिल नहीं हुई है, ये प्रोसेस में है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में, सरकारी कामों में थोड़ा समय तो लगता ही है, लेकिन भर्ती होगी, ये तय है। तो अब जब सारी सिचुएशन क्लियर हो चुकी है, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक सीरियस एस्पिरेंट को अब क्या करना चाहिए, उसका स्ट्रेटेजिक फोकस क्या होना चाहिए, ध्यान कहाँ लगाना है। और इसके लिए ना एक लाइन बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि शिक्षक वही बनता है जो अफवाहों पर नहीं, बल्कि अपनी रिवीजन पर ध्यान केंद्रित करता है। सफलता उनको नहीं मिलती जो अफवाहों में उलझे रहते हैं। सफलता उनको मिलती है जो चुपचाप अपनी तैयारी और रिवीजन करते रहते हैं। एक और एंगल से सोचिए, हो सकता है जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं, उनका मकसद ही यही हो कि कंपटीशन कम हो जाए। जरा सोचिए, अगर बाकी कैंडिडेट्स तैयारी छोड़कर बैठ जाएंगे, तो उनके लिए तो रास्ता अपने आप आसान हो जाएगा, है ना? तो सफलता का रास्ता एकदम साफ है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, इस सारे शोर को म्यूट कर दीजिए। दूसरा, अपने सिलेबस पर पूरी तरह से महारत हासिल कीजिए। और तीसरा, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स पर, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर ही भरोसा कीजिए। तो आखिर में बस एक सवाल अपने आप से पूछना है कि जब बाकी सब लोग